जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राह में बैठे आंखें बिछाए, है तरसती दरस को निगाहें। राह में बैठे आंखें बिछाए, है तरसती दरस को निगाहें। प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, प्रेमी सब याद करते हैं तुमको। अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको। दूर पल भर रहा अब न जाए, है तरसती दरस को निगाहें। दूर पल भर रहा अब न जाए, है तरसती दरस को निगाहें। राह में बैठे आंखें बिछाए, है तरसती दरस को निगाहें। राह में बैठे आंखें बिछाए, है तरसती दरस को निगाहें। प्रेम का रंग गहरा रचा है, प्रेम का रंग गहरा
रो रही रूहें बाहें फैलाए, है तरसती दरस को निगाहें। राह में बैठे आँखें बिछाए, है तरसती दरस को निगाहें। राह में बैठे आँखें बिछाए, है तरसती दरस को निगाहें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेम, कथा भागवत तो लोग सुनते रहते हैं, प्रवचन सुनते रहते हैं, लेकिन सत्संग लोगों को आजकल नहीं मिलता है। पहले के समय में सत्संग मिलता था, सत्संग जगह जगह होता रहता था। सत्संग सुनने के लिए लोग संत महात्माओं के आश्रमों पर भी जाते रहते थे। तो जब सत्संग मिलता था तब हर तरह की जानकारी हो जाती थी कि किस तरह से खाया जाए, किस तरह से रहा जाए, किस तरह से पहना जाए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए, विचार भावना कैसी होनी चाहिए, इसकी जानकारी सत्संग से मिलती थी। देवी देवता कौन है, धर्म कौन है, कर्म कौन है, आप समझो कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी किससे होती थी? सत्संग से होती थी। तो सत्संग जब मिलता था तब ये गृहस्थ आश्रम में जो कुछ कर्म बन जाते हैं ये करते थे। कैसे कर्म बनते हैं? जैसे बच्चियों, आप भोजन बनाती हो, लकड़ी जलाती हो, लकड़ी के अंदर कीड़े हैं, नहीं देख पाया, चल गए। आप जमीन की लिपाई करती हो, कीड़े मकोड़े हैं, उसमें खत्म हो जाते हैं, तो कर्म बन जाता है। तो ये सब कैसे करते थे, कर्म कैसे काटे जाते थे, उसके लिए ये सारे के सारे नियम बना दिए गए थे। तो जैसे यह जान अनजान में जो कर्म बन जाते हैं, इनको काटने का उपाय समझो कि निकाला गया था, उसी तरह से यह जीवात्मा के कर्म काटने के लिए भी रास्ता संतों ने निकाला है। तो जीवात्मा किसको कहते हैं, इसके बारे में आपको बता दूं। इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, परमात्मा की है अंश। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। इन बाहरी आंखों से इसको आप देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी है। और यही जीवात्मा, जब आदमी अपने मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाता है, जो मानव कर्म है उस कर्म को नहीं करता है, जो मानव धर्म है उस धर्म को नहीं समझ पाता है, नहीं करता है, तो आखिर में इसको सजा मिल जाती है, नरकों में डाल दी जाती है। कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर, बिच्छू के शरीर में ये डाल दी जाती है। जमीन पर चलने वाले जानवर बना दिए जाते हैं। पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं उनमें ये जीवात्मा डाल दी जाती है। जल के अंदर जो जीव रहते हैं उनमें डाली जाती है। पेड़ देखो, एक जगह से दूसरी जगह अपनी इच्छा के अनुसार जा नहीं सकता है, तो 50 साल 100 साल के लिए ऐसे पेड़ की ओड़ी में डाल करके खड़ा कर दिया जाता है, तो सजा मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि सजा भोगने के लिए उसमें डाला जाता है। अब कुछ ऐसे भी कीड़े हैं कि जिनको इन बाहरी आंखों से आप देख नहीं सकते हो, उनमें भी यही जीवात्मा है, उनमें भी यही है। तो यह सजा भोगने के लिए उसमें डाली गई है। ऐसे ही मनुष्य शरीर का मतलब पाने का जब अर्थ नहीं समझ पाता है आदमी कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, तब
उसको जीवात्मा को सजा मिल जाती है। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही यह मनुष्य शरीर नहीं मिला है। आपको समझने की जरूरत है कि देवता इस शरीर के लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं। तो अब देवता जिस शरीर को उस प्रभु से मांगते रहते हो कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाए, हम अपना काम बना लें, लोक भी बना लें, परलोक भी बना लें, इसके लिए वो मांगते रहते हो, तो यह आपका शरीर उसी तरह का तो है कि जैसे पशु और पक्षी खाते हैं, बच्चा पैदा करते, दुनिया संसार से चले जाते हैं, उसी काम के लिए तो ये मिला नहीं। आपको समझने की जरूरत है ये किस लिए मिला है। ये देवी देवताओं के दर्शन के लिए मिला है, ये भगवान के प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि भगवान इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। आप देखो जितने भी महात्मा आए, जितने भी फकीर आए, सब लोगों ने इसी चीज को कहा। जो जानकार थे पूरे फकीर कहलाए, पूरे संत कहलाए, सदगुरु कहलाए, वो सब लोग यही बताए कि वो मिलता है तो इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। देखो ये हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर लगी हुई है, बराबर कहते रहे। क्या कहते रहे कि मिलेगा भगवान तो तुमको इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद न तो किसी को मिला है न मिलेगा। यहाँ तक कभी कभी कहा कि स्वप्न में भी भगवान तुमको नहीं मिलेगा, मिलेगा इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। अब आप ये समझो, इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगन। तो आप ये समझो प्रेमियों कि यह साधना का घर, पूजा का मंदिर है, इसी में से रास्ता गया हुआ है कि जिससे प्रभु के पास आत्मा को अपने पहुंचा सकते हैं। तो यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है। अब ये मनुष्य शरीर पा करके और अगर हमने मुक्ति मोक्ष अपनी आत्मा को नहीं दिलाई तो फिर तो ये नरकों में जाएगी। अब मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? आपके गांव, आप गांव के सीधे साधे लोग दिन में कमाओ, शाम को खाकर भगवान का नाम अपने अपने तौर तरीके से लेकर के सो जाने वाले लोग हो। तो आपको ये बताऊं कि मुक्ति मोक्ष है क्या चीज। देखो कहीं कहीं शमशान घाट पर लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम, तो मुर्दा जलाने के लिए लोग लेकर जाते हैं। अब अगर कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, तो वापस कोई लाता है? 2 दिन लग जाए लेकिन जला करके ही आता है। कहता है इनको अब मुक्ति दिला करके ही वापस जाएंगे। भूखा प्यासा बैठा रहे कोई बात नहीं, लेकिन वापस मुर्दा कोई नहीं लाता है। और ना ये कहते हैं कि वापस ले चलो कल फिर ले आएंगे। तो जहाँ से वापस ना आना हो वही मुक्ति की जगह होती है। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है जब प्राण निकल जाते हैं, जो 10 प्रकार के हैं शरीर को चला रहे हैं। जीवात्मा जो सबको पूरी ताकत दे रही है, वो जब निकल जाती है तो यह शरीर मृतक शरीर कहलाता है। इसको लोग मिट्टी कहने लगते हैं। इतने आदमी बैठे, अभी किसी के ऊपर हाथ रख करके कहो यह तुम्हारा मिट्टी है, गाली दे देगा, कमजोर पड़ोगे थप्पड़ मार देगा, जबरदस्त होगे तो अंदर अंदर कहेगा मोतिया भिंड हो गया आंख में, देव दुर्लभ शरीर, और ये मिट्टी कह रहा है। लेकिन मरने के बाद सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। कहते हैं जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो इस मृतक शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाती। प्रेमियों कहते हैं ना कुछ लेकर आया जग में, ना कुछ लेकर जाएगा। तो लेकर आए हो, लेकर तो नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत पतले रास्ते से ये जीवात्मा माँ के पेट में गर्भ में डाली जाती है। 5 महीना के बाद, 5 महीने का पिंड हो जाता है तो 5 महीना 10 दिन के बाद जीवात्मा कभी भी डाल सकते हैं, वो डाल दी जाती है इसमें। तो आपको समझने की जरूरत है, बहुत पतला रास्ता है और जिस रास्ते से डाली जाती है उसी रास्ते से निकलती है। तो जब उसको देख नहीं पाते हो
तो बाहर की देखने वाली चीजों को उस रास्ते से कैसे ले जा सकते हो? लेकिन लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो? चार पदार्थ करतल के। कहाँ लेकर के आए? कोई सूट वूट पहनकर पैदा हुआ आज तक? कोई नहीं, नंगे पैदा हुए। कहते हैं नंगे पैदा हुए हो, नंगे करके शमशान घाट भेज दिए जाओगे। तो कहाँ रख करके लाए? करतल के। कर माने हाथ, तलुए में ऐसे मुट्ठी बांध करके बच्चा पैदा होता है, उसमें लेकर आता है। क्या लेकर आता है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब क्या होता है कि रुपया कमाओ, मार के लाओ, छीन के लाओ, लूट के लाओ, सजा भोगनी पड़ेगी अगर इस तरह से लाओगे तो। कर्म प्रधान देश है ये, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस कीन सो तस पैसा खा, उसको कर्मों की सजा मिलती है। तो ये किस लिए? इसका मतलब क्या है? अर्थ का मतलब क्या है कि इस मनुष्य शरीर के पाने का अर्थ समझो कि ये खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, ये भगवान के भजन के लिए मिला है। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि अर्थ इसका यही है कि इससे प्रभु की करो प्राप्ति, इससे देवी देवताओं का करो दर्शन। इसी मनुष्य शरीर में जो अनहद वेदवाणी हो रही है, पांचों नौबत बाजती हो, 3600 राग जो हो रहा है, उसको घर में बैठ करके सुनो, आनंद लो, मस्ती लो। इस शरीर के पाने का मतलब यह है कि इसके ऊपर दया करो। किसके ऊपर दया करो? जीवात्मा के ऊपर दया करो, जीवों पर दया करो, हर जीवों पर दया करो। दया धर्म बहुत बड़ा धर्म बताया गया। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। फकीरों ने भी इसी बात को कहा कि दया करो, रहम करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा गया कि वो मालिक रहमान है, तो तुम उसके बंदे हो, तुम भी रहम करो उसके बनाई हुई रूहों पर, उसके बनाए हुए जीवों पर तुम भी दया करो। तो जीवों पर तो दया करो ही करो, लेकिन साथ ही साथ अपने जीवात्मा के ऊपर भी दया करो कि नरकों में न जाने पावे। असिला काम यह है, अर्थ धर्म काम यह है कि इसको मोक्ष दिला दो। अब ये जब मालिक के पास पहुंचेगी, जहाँ से उतारी गई है सतलोक सचखंड, जब ये पहुंचेगी तभी तो मुक्ति मिलेगी। तो बगैर जानकारी के ये कैसे हो पाएगा? जानकार को खोजना पड़ेगा। जैसे आपको लकड़ी का काम सीखना हो तो कोई बढ़ई जिसको कहते हो, लकड़ी का कारीगर खोजोगे, उससे सीखोगे। लोहे का काम सीखना हो उसको खोजोगे। घड़ी बनाना है, रेडियो बनाना है, टेलीफोन बनाना है, मोबाइल बनाना है, तो उसको खोजोगे तो वो आपको बताएगा। पढ़ना है आपको तो हिंदी पढ़नी है, हिंदी मास्टर को खोजो। अंग्रेजी पढ़नी है आपको, अंग्रेजी को खोजो। उर्दू है, फारसी है, आपका फ्रेंच है, जो भी भाषा आपको सीखना है वैसे मास्टर को तो खोजना पड़ेगा, तब तो पढ़ाएगा। तो मास्टर होते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं। अब यह है कि कोई अगर कहे कि हमारे पिताजी को जो मास्टर जी पढ़ाए थे, हम उनसे अपने लड़के को पढ़ा करके और अफसर बनाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता है। कहते हैं कि वक्त के वैद्य, वक्त के डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए, तकलीफ को दूर करने के लिए जाना पड़ता है। वक्त के मास्टर के पास सीखने के लिए, विद्या पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। वक्त के गुरु को की जरूरत पड़ती है लोक परलोक बनाने के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए। इसीलिए तो कहा कि वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। अब गुरु में भी भेद होता है, जिसको जहाँ तक की जानकारी होती है वहाँ तक का वो बताते हैं। देखो, संत का मतलब क्या होता है? जो आदि और अंत दोनों जानते हैं। आज किसको कहते हैं? शुरुआत कहाँ से हुई, यह सृष्टि की रचना कहाँ से हुई, अंडपिंड ब्रह्मांड कैसे बना है, यह सतलोक अलख लोक, यानी समझो कि आगम लोक कैसे बना है। तो अनामी लोक की जिनको रचना मालूम होती है, अनामी लोक जहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई है उसकी जानकारी जिसको होती है, अंत कैसे होता है इनकी जानकारी होती है, उसको संत कहते हैं।
तो संतों का प्रादुर्भाव कब हुआ? ये कलयुग में हुआ। पहले तो इतना पापाचार अत्याचार अन्याय नहीं था, त्रेता में और द्वापर में नहीं था। तो कलयुग जब आया तो इसमें संतों का प्रादुर्भाव हुआ और संतों ने आकर के जीवों को बताया, समझाया, धोया, साफ किया, अंतःकरण को नाम रूपी रत्न को दे करके, जड़ी को दे करके, तीसरी आंख खोल करके कितने जीवों को लोगों ने पहुंचाया, कितने लोगों को संतों ने पहुंचाया। अब वापस वो इस दुख के संसार में, मृत्यु लोक में आने वाले नहीं हैं। और जब रहते हैं तब पहचान जल्दी लोग नहीं कर पाते हैं, जब चले जाते हैं तब देखो पहचानते हैं लोग। आपको उदाहरण देकर समझाऊं, जैसे राम भगवान थे। राम भगवान को अयोध्या में पढ़े लिखे ज्योतिषी विद्वान थे, लेकिन उनको नहीं पहचान पाए। अगर पहचान पाते तो सबके सब उनके साथ जंगल चले गए होते। आप समझो, उनको नहीं पहचान पाए। कृष्ण आए, कृष्ण भगवान को भी लोगों ने नहीं पहचाना। 24 घंटा उनके साथ रहने वाले अर्जुन भी उनको नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि उनको काम करना था, अर्जुन को आगे रखना था, अर्जुन के द्वारा काम कराना था। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तब उन्होंने कहा, उठाओ अर्जुन गांडू, चलो धनुष बाण उठाओ, मैदान में चला जाए, महाभारत का समय हो गया। तब उन्होंने कहा, यहाँ सब मेरे काका, चाचा, नाना, मामा, रिश्तेदार ही यहाँ खड़े हुए हैं, इनको मार करके हम नरक नहीं जाना चाहते हैं, अधोगति हम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुमको अभी पहचान मेरी नहीं हो पाई, तुमको अभी कुछ पता नहीं है, मैं तुमको महाभारत दिखाता हूँ। बैठो। बैठाया और कहा, बंद करो आँख। आँख बंद किया। कहा, लगाओ ध्यान। ध्यान लगाया। कहा, दिखाई पड़ा? बोले, नहीं दिखाई पड़ा। क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्योंकि इन बाहरी आंखों से आने वाला समय तो दिखाई नहीं पड़ता है। आप ये समझो, जो बीत गया, पीछे छूट गया, वो भी नहीं दिखाई पड़ता है, जो सामने होता है वही दिखाई पड़ता है। और इसकी भी दूरी ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी ही दूर तक दिखाई पड़ता है। और जब अंदर की आंख खुल जाती है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में जो तीसरी आंख है, जिसको आत्म चक्षु नेत्र जिसको कहा गया, वो जब खुल जाता है तब पीछे का भी देखो, आगे आने वाले भी समय को देखो, इस समय पर भी देखो, भूत, वर्तमान, भविष्य जिसको कहते हैं, इसकी सारी जानकारी हो जाती है। तब क्या किया उन्होंने? कहा कि भाई देखा, नहीं दिखाई पड़ा। क्यों नहीं दिखाई पड़ा? महाराज यही तो नहीं मालूम। अब क्यों नहीं दिखाई पड़ता? जो उनके पास आंख थी, जो नारद जी के पास आंख थी, जो शिव जी के आंख थी, तीसरी आंख जिसको कहते हैं, आपके पास भी है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? यही शरीर से कर्म बन गए। भगवान ने हाथ दिया अच्छा काम करने के लिए, पैर दिया अच्छे काम के लिए जाने के लिए, मुंह दिया अच्छी बात बोलने के लिए, कान दिया अच्छी बात सुनने के लिए, आंख दिया अच्छा देखने के लिए, बुद्धि विवेक दिया कि अन्य अच्छे बुरे का ज्ञान कर लो। लेकिन बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए, आंख कान का जो काम है वो अन्य अपना काम से अलग हो जाए, इस शरीर से समझो कि पाप होने लग जाए, तो कर्म आ जाते हैं। अब उन कर्मों को इन बाहरी आंखों से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन अंदर में जमा होते हैं। जो कुछ भी आदमी अच्छा बुरा करता है, खुद देख तो नहीं पाता है, देखता भी है तो महसूस नहीं कर पाता है। बहुत से लोग तो आंख बचा करके भी गलत काम करते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि उसके कैमरे से कोई बच नहीं सकता है। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, चाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे, कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो कर्म कहाँ जमा होते हैं? अंदर में, जहाँ जीवात्मा है, उसी सुराख के ऊपर जिसमें डाली गई है, वहीं पर वो जमा हो जाते हैं। तो वो कैसे हटते हैं? यानी हटाने से हटते हैं। जानकार जब मिलता है जल्दी हट जाता है, नहीं यानी समझो कर पाए, नहीं हटा पाए, तो खुद भी जब कोई समर्थ मिल जाता है तो वो हटा देता है। मोटी बात आप ये समझो कि जैसे आपके दरवाजे के सामने
रुई का ही पहाड़ लगा दिया जाए और आपसे कहा जाए बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, कहोगे आऊँ कैसे? रुई का तो पहाड़ लगा हुआ। कहा जाए हटा के आ जाओ, तो हटाने लगोगे, बहुत समय लगेगा। अब अगर ये बता दिया जाए कि माचिस जला के लगा दो रुई के पहाड़ में, 10 मिनट में यानी 5 मिनट में जल करके एकदम राख हो जाएगा, रास्ता बन जाए। या कोई ऐसा जानकार मिल जाए कि जो उस रुई के पहाड़ को जला करके हटा करके और आपका हाथ पकड़ करके निकाल ले, तो समझो तब आप निकल सकते हो उससे। तो ऐसे ही या तो कोई हटाने वाला मिल जाए उसको, अब या तो युक्ति बता दे उसके द्वारा हटा करके निकाल लो इस जीवात्मा को। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि उनसे कहा मन को रोको, क्योंकि मन अगर नहीं रुकता है तो मन जहाँ जाता है उधर ही शरीर को भी ले जाता है। तो उनका नहीं रुका, उन्होंने आँख खोल लिया, कहा नहीं दिखाई पड़ रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। तब क्या किया उन्होंने, अपने पावर से, अपनी शक्ति से ठोका इन पर। तो जो बुरे कर्म अंदर जमा थे सब हट गए, और जब हटे तब देखा कृष्ण भगवान ने, क्या देखा कि सब के सब मरे पड़े हुए हैं। अरे महाभारत तो पहले ही हो गया, और चक्र सुदर्शन ने तो सबको काट करके एकदम से अलग कर दिया, सबका सिर अलग धड़ अलग पड़ा हुआ है। देखा, कहा महाराज मैं तो समझ गया, मैं तो भ्रम और भूल में था, अब तो हमको खाली निमित्त बनना है। और उठाए धनुष बाण और मैदान में गए, आंख बंद करके एक तरफ से छोड़ते चले गए। तो पहचान कब होती है, जब अंदर में पहचान वो कराते हैं, अंदर की आंख जब खुलती है तब पहचान होती है। तो कहीं तुम्हें गौ की आंखों से सब देखते हैं पर पहचानते हैं, कहीं थोड़े 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 लोग ही पहचान पाते हैं। कार्यकर्ताओं और जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक अभियान चला दो यहाँ से जाने के बाद, और जगह जगह पर पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, आप गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, और आप यहाँ से जो प्रसाद ले जाओ वहाँ कोई भी आप चीज़ खरीद लो, जिसके यहाँ जो भी चीज़ मिलता हो मीठी चीज़ उसी में मिला लो। हम कह दें आप रेवड़ी खरीद लो, कह दें आप चिरौंजी खरीद लो, कह दें बतासा खरीद लो, और मान लो दक्षिण भारत में या किसी प्रांत में वो बनता ही ना हो, तो आप कहाँ से लाओगे? तो जो चीज़ जहाँ पर हो, किसी भी मीठी चीज़ में आप इसको मिला देना 2 दाना और बांट देना। कुछ भी ना मिले तो पानी ले लो और पानी में ही 2 दाना डाल दो, और पानी ही थोड़ा थोड़ा दे दो प्रसाद के रूप में। तो ये गुरु महाराज का यह प्रसाद ये अपना असर जताने ही देगा, अपना असर जताएगा, खाली नहीं जाएगा। ये ऐसा तीर है कि कभी भी ये चूकेगा ही नहीं, ये तो अपना शिकार करेगा ही। कौन सा शिकार करेगा? आदमी मारने का नहीं, बुराइयों को ख़त्म करने का, अच्छाई लाने का। यह शिकारी है, ये प्रसाद शिकार करेगा, लोगों को अच्छा बनाएगा, लोगों का दिल दिमाग भावना बदलेगा। तो आप इसका अभियान चलाओ। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।